हम लोग कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 1, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कितने टाइप्स हैं, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे और इससे आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। ठीक है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ कंज्यूमर्स ने मिलकर बनाई होगी, 10 मेंबर से ज्यादा होंगे। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरर होता है, कंज्यूमर। यहाँ क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जाता है, या फिर रिटेलर लिख लो, रिटेलर या तो मिडलमैन के पास जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के पास मान लो वो सामान है 10 रुपीज का, तो ये इसको देगा, तो ये अपना ऐड 5 करेगा, तो ये हो जाएगा 15 का हो जाएगा, ये 10 से 15 का हो गया। फिर इधर आते आते ये इसको ऐड करके बेचेगा, तो इधर इसको 15 का मिल जाएगा। ये इसको 10 में दिया, फिर ये ऐड किया और 5 रुपीज, फिर ये इधर बेचा। ये समझो, तो मिडलमैन को एलिमिनेट करने के लिए कि बीच का पैसा ना जाए, चाहे वो 15 हो 5 हो, इससे मतलब ये इसको थोड़ा, ये बस मैंने एग्जांपल दे दिया। तो क्या कहते हैं, कंज्यूमर, कुछ कंज्यूमर्स एक सोसाइटी बनाते हैं, बहुत लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये समझो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और ये बल्क में सामान जो भी गुड्स है इनका, चाहे वो गुड्स कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, स्टेशनरी आइटम भी हो सकता है, मेडिसिन भी हो सकता है, ये डायरेक्ट कहाँ से लाते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। तो इनका जो कॉस्ट है वो ₹10 का 10 ही हो जाता है, क्योंकि ये बल्क में खरीदते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, मिडलमैन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इनको आराम से वही रेट पे 10 रुपीज में ही इनको मिल जाता है। तो ये है, इसीलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है ये लोग। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस में लेने के लिए। ये समझो, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। एकदम नीचे कि कुछ कंज्यूमर मिले, कुछ लोग मिले, कंज्यूमर को भी। अब देखिए, जैसा ऐसा नहीं है कि जो खरीदा होगा, जो परचेज किया होगा वही कंज्यूम करेगा। ये इसमें आपका मान लीजिए कोई भी हो सकता है ना, मान लीजिए मैं खरीद के लाया, बहुत लोग हैं, 10 लोग से ज्यादा है, ठीक है, तो जिसको जरूरत पड़ेगी, जिसको जब जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो ले सकता है उसमें से। ये वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर, अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए, बाहर वालों के लिए फायदा नहीं है, अपने ही मेंबर के लिए है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो क्या होता है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनके पास उतना कैपिटल नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास कैपिटल कम होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, इसको मैं रख कर देता हूं, तो क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलके, मान लो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिले, इकट्ठा हुए और आपस में बात किए कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सब मिलके रॉ मटेरियल मंगाते हैं, रॉ मटेरियल मंगाया जाएगा, फिर उसके हिसाब से हम लोग कुछ करेंगे, कुछ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, वो आपस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु डिजायर टू प्रोक्योर इनपुट फॉर प्रोडक्शन। प्रोक्योर मतलब लाना, दूसरों से लाना, दूसरों से खरीद के लाना। प्रोक्योर इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर का डिमांड ये फुलफिल कर सके। और इसको क्या बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, वो लोग इनपुट लाते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद ये अपना जिसको जरूरत पड़े उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, अपने हिसाब से जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा इंडस्ट्री ये लोग तैयार करते हैं और प्रोडक्ट बना के फिर सेल करते हैं। तो सिर्फ प्रोडक्शन करने से नहीं होगा, फिर आता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है, जो इंटरेस्टेड है उसी सेम, आपको अगर इंटरेस्टेड नहीं है तब तो नहीं आएगा ना,
तो नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपने मन का, आप किसी को मतलब फोर्स नहीं है कि आप आना ही होगा, आपको ज्वाइन करना ही होगा, या फिर आप जाओ, अपने मन से आप आ सकते हो या फिर जा सकते हो। इन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर who desire to sell their output through one centralized agency। So अब तो प्रोडक्ट बन गई तो सेल मार्केटिंग तो करनी होगी। अब मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फिर एक्स्ट्रा आपका एक्सपेंसेस हो गया, हो होर्डिंग लगाना, एडवर्टाइजमेंट करना। तो ये क्या करते हैं, सब लोग मिलके फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बनता है, सब लोग मिलकर वैसे उसी तरह बनाते हैं और बोलते एक सेंट्रलाइज एजेंसी, एक एजेंसी को देते हैं कि आप कीजिए हमारा सबका, और उसके बाद हम लोग जो रहेगा, और बल्क में होता है, बहुत लोगों का ये एडवर्टाइज होता है सबका प्रोडक्ट का, तो कम में हो जाता है। तो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स क्या है, who desire to sell their output, जो चाहते हैं मेरा आउटपुट सेल हो। सेल कैसे होगा, अब मार्केटिंग आपको पहले कस्टमर तक या कंज्यूमर तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी ना कि एक नया प्रोडक्ट आया है, लॉन्च हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, तो एडवर्टाइजमेंट से पता चलेगा। सो ये लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, जिसके जरिए एक सेंट्रलाइज एजेंसी चुनते हैं और उससे ये अपना करवाते हैं मार्केटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स, अब देख के पता चल रहा होगा किसान लोग ने मिलकर सोसाइटी एक बनाई है। सो ये क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कुछ किसानों के पास ज़्यादा तो कोई कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत सारे चीज़ होते हैं खरीदने के लिए, कि फर्टिलाइजर्स का, फिर क्रॉप का, कैसे कोई किसी के पास कुछ आइडिया नहीं होता है, या फिर कुछ कैपिटल के कारण क्या होता है, जैसे लैंड है, एक इधर है, किसी का इधर है, किसी का ये दूसरे का है, ये दूसरे का है, ये दूसरे का है, ये दूसरे का है, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये सब दूसरे दूसरे का लैंड है, डिवाइड हुआ हुआ है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब सबके, किसी के पास अगर ये नहीं है, मान लीजिए कैपिटल नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सोचते हैं कि ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा एक हो जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, सब मिलके अपने कंसर्न से, मतलब सब मिलके क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, और पूरा लैंड एक हो जाता है, ये पूरा एक हो जाता है, बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं रहता। तो क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और बाउंड्री का जो ये, तो ये वाला साइड जो है ये सब बच जाता है ना, ये सब चीज जो है यहाँ पे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो ये चीज के वजह से ये जो बाउंड्री पे, बाउंड्री लाइन तो होता है ना, उस पे तो प्रोडक्शन, उस पे तो क्रॉप कोई नहीं उगाता है, तो उससे ये चीज का फायदा हो जाता है, ये बच जाता है इनका, तो इससे प्रोडक्ट, इस पे ये पूरा एक हो जाता है, तो बचा ये, तो पूरा एक हो जाता है, तो इन लोगों के पास प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा इनकम आने के चांसेस होते हैं, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसीलिए ये बनाते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज फाउंड बाय फार्मर्स टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग। जॉइंटली, एक सोचते हैं कि ज्वाइन करके हम लोग फार्मिंग करेंगे, फार्मिंग एट अ लार्ज स्केल, इन ऑर्डर टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। इससे ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन, क्रॉप ज्यादा लगा सकेंगे, ज्यादा फायदा होगा इनका। लार्ज स्केल फार्मिंग एंड हाई प्रोडक्टिविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसको क्या नाम से भी जाना जाता है, इसे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 10 मेंबर कितना चाहिए, मोर देन 10, मोर देन 10, और 10 भी होने से होगा, तो 10 फार्मर मिलके या 10 से ज्यादा मिलके, ये लोग सब अपना, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर, ये लोग सब मिलके एक हो गए। अब यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जो भी फर्टिलाइजर, जो भी मैन्योर, जो भी चीज लगेगा, जो भी मशीनरी लगेंगे, जो भी हैंड पंप, जो भी चीज लगेगा, सब मिलके करेंगे, तो इससे आसानी होती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। ये लैंड का जो एरिया है सबका, ये सब बच जाता है, यहाँ पे भी ये पूरा हट जाता है, अब ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा एक हो गया है कि नहीं, ये पूरा चीज एक हो गया, तो क्या होता है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट नाम नहीं लग रहा है कि क्रेडिट, कुछ क्रेडिट लेने का बात होगा। क्या होता है, मान लीजिए आप लोन लेने जाइएगा, कुछ लोग लोन लेने जाएंगे,
तो बैंक ऐसे ही लोन तो देगी नहीं, बैंक को भी तो कुछ चाहिए लोन देने के बदले में, कुछ कोलेटरल सिक्योरिटीज मांगेगी। ठीक है, मैंने ये आपको उस दिन एग्जांपल दिया था, कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी वो मांगेगी। ठीक है, अब वो तो है नहीं, तो कुछ लोग मिलके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, जो भी हो ऐसे में बना दिया हो। हाँ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। फिर क्या होता है, ये अपना इन्वेस्ट किए 5K 10K 20K 1 लाख, तो अपने अपने हिसाब से सब किया। और जिसको जब जरूरत होती है, किसी को अगर इमरजेंसी है, किसी को जरूरत होती है, तो यहाँ से वो ले सकते हैं विथ मिनिमम इंटरेस्ट, विथ मिनिमम। अब बैंक इंटरेस्ट भी हाई लेगा, बैंक के पास आप लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ दिखाना होगा, आपको पेपर्स कोलेटरल सिक्योरिटीज कुछ देने होंगे। सो इसके लिए क्या होता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। शॉर्ट टर्म, ज्यादा दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए विदिन 1 ईयर आपको चुकाना होगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर इन द फॉर्म ऑफ लोन। सो ये लोग मिलकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जहाँ पे ये फायदा किसका हो रहा है, आप इसके कॉन्सेप्ट को देखिए। फायदा हो रहा है मेंबर्स का, ये अपने मेंबर्स के लिए ही करते हैं, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स के लिए ये नहीं होगा, ये अपने मेंबर हैं जो भी है। 10 तो मिनिमम है, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो 10 तो मिनिमम है। तो जिसको जब जरूरत पड़ती है निकाल लेते हैं, फिर अगर देना है तो दे देते हैं। सो ये है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प टू द मेंबर इन ए फॉर्म ऑफ लोन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वन, 6th नंबर, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको मैं रब कर देता हूँ, सुविधा तब। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब हाउस इंटरेस्टेड है कुछ लोग, हाउस चाहिए उनको, घर चाहिए रहने के लिए, अच्छा घर चाहिए, कैपिटल है नहीं, अब क्या करें। सो ऐसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है जो इन लोगों को हाउस बना के देती है। ठीक है, तो अगर ये जुड़ जाएंगे, मान लीजिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो अगर आप जाओगे तो ये क्या करेगी, सब बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये सबसे जो भी हो, जितना भी, अब इनके पास तो अगर पूरा कैपिटल रहता तो ये क्यों जाते हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सब देखने। तो अगर पूरा रहता तो अकेला ही एक बिल्डिंग बना लेते, लेकिन नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है इनके पास कैपिटल। तो जितना भी लोग गए होंगे सबके पास इनसफिशिएंट ही होगा, जाहिर सा बात है, नहीं तो कोई क्यों जाएगा। तो जितने लोग जुड़े हुए हैं इससे, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सबको एक सोसाइटी एक बिल्डिंग बना के देती है, सबसे कैपिटल लेती है, सबसे जितना हो सके लेती है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट में भी लेती है, ऐसे भी लेती है। उसके बाद एक बिल्डिंग बना के, फ्लैट बना के उसमें रहने के लिए ये लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसको बोला जाता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज फॉर्म्ड बाय दोज पीपल हु आर डिजायरियस ऑफ प्रोक्योरिंग रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट, जो लोअर कॉस्ट में चाहते हैं, तो उनका काम भी हो जाता है। जिनके पास जितना है सब जुड़ गए, फिर उसके बाद अपना हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सबके लिए एक अपार्टमेंट बना दिया और उसमें अपना अपना ब्लॉक दे दिया गया है, जो ये इंस्टॉलमेंट में भी चुका सकते हैं, जिसका अगर ज्यादा हो गया, जिनका कम कैपिटल था, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये है आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो गाइस, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आ गया होगा, आई होप। आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, फिर से देख लो, एक बार नोट कर लो पूरा चीज। ये जो लिखता हूँ मैं सब आप लोग के लिए ही लिखता हूँ, तो नोट कर लो, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए कॉमर्स एकेडमी।